जैसे ये हमारे पास नोकिया का सेट है, ठीक है। ये हमारे पास नोकिया का सेट है, मॉडल है 1013X2, ठीक है। और ये क्वालकॉम का पोर्ट बन रहा है इसमें, लेकिन ऑन नहीं हो रहा सेट, और फ्लैश कर रहे हैं क्योंकि एच से, तो फ्लैशिंग एरर दे रहा है। तो अब हम इसका बूट रिपेयर करेंगे UFI बॉक्स के थ्रू। तो कैसे करते हैं उसके लिए हम आपको बता रहे हैं। उसके लिए आपका ये जंपर्स हैं, ठीक है। ये जंपर्स हैं CLC के, VCC के, ये जंपर्स हमें आपको लगाने हैं इस केबल से। इसमें सब ये लिखा हुआ है, तो अब आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे CLK, यहाँ पे लगेगा CLK। CLK से एक वायर लिया हमने, और ये हमने CLK लगा दिया CLK वाली जगह पे, मतलब कि हाँ। ठीक है, CLK का जंपर हो गया। इसके बाद है VCCQ। VCCQ का जंपर ये रहा। CMD कहाँ है? इस रेजिस्टेंस के नीचे CMD ये रहा। CMD लग गया। CMD के बाद है 1 2 3, तीसरे नंबर पे डाटा जीरो। डाटा जीरो VCCQ VCC आपका है इस कैपेसिटर पे, ठीक। और ये बचा हमारा ग्राउंड, इसे हमने कर दिया ग्राउंड। तो सबसे पहले हमने जंपर्स लगा लिए इस तरीके से, फ़ोन को हमने कनेक्ट। अब आप देख रहे हो ये जो पॉइंट थे, ये सभी पॉइंट्स हमने यहाँ जंपर मार के कनेक्ट कर लिया। ठीक है।
इसके बाद हमने सेट को UFI बॉक्स से कनेक्ट कर लिया ISPs के थ्रू। उसके बाद हमने UFI बॉक्स ओपन करा, आइडेंटिफाई EMCs करा। जैसे ही हमने आइडेंटिफाई EMCs करा तो यहाँ पे हम देखेंगे अब जब हमने आपका इसे आइडेंटिफाई EMCs करा तो यहाँ पे ये देखो इसके बूट 1, बूट 2 और PRM आ गया सब, ठीक है। और 3.64 GB मतलब 4 GB इसकी इंटरनल मेमोरी है फ़ोन की। और यहाँ पे इसका जो लाइफ टाइम है ये 90% आ गया और ये EMCs ब्लॉक लिखा आ गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है कि ये EMCs हमारी ख़राब हो चुकी है, लेकिन हम इसे एक बार रिप्लेस करने से पहले इरेज करके देखेंगे और फैक्ट्री रीसेट करके देखेंगे। पहले हमने इरेज करा, उसके बाद हम इसे फैक्ट्री रीसेट करेंगे तो हमारा बूट 1 बूट 2 सब डिलीट हो गया। उसके बाद फैक्ट्री इरेज करा, ठीक है। इसके बाद हम इसे वापसी आइडेंटिफाई EMCs करेंगे इरेज होने के बाद। अब जब हमने इसे डन आ गया यहाँ सब हमारा, अब हमने इसे आइडेंटिफाई EMCs करा। जैसे ही हमने आइडेंटिफाई EMCs करा तो यहाँ पे जो रेड कलर से एरर आ रही थी, अब हम वो चेक करेंगे आ रही है नहीं आ रही। अब भी आ रही है, आ रही है। हेल्थ रिपोर्ट इसकी सही नहीं आ रही। हेल्थ रिपोर्ट अगर हम इसे चेक कर रहे हैं तो ये हमारी ओके नहीं आ रही, मतलब ये EMCs हमारी ख़राब हो चुकी है, ठीक है। एक बार फिर करके देखते हैं। इरेज, यस, फैक्ट्री रीसेट, यस, नैन टेस्ट, यस, आइडेंटिफाई, ये एरर हमारी कंटिन्यू है। तो क्या मतलब है इसका? मतलब हमारी EMCs ख़राब है, ठीक है ना। हमारी EMCs ख़राब है। एक बार हम EMCs पार्टीशन में जाते हैं और इन सबको राइट करके देख लेते हैं, शायद हो जाए। फेल्ड दे दिया, पार्टीशन नहीं बन पा रहे, है ना। तो मतलब ये EMCs हमारी ख़राब है और हमें ये EMCs रिप्लेस करनी पड़ेगी। इसमें हमने अपडेट EMCs फर्मवेयर किया, ठीक है, यस करा, ठीक है। उसमें जो एरर आ रही है उसे हमने ठीक करने के लिए क्या करा, यहाँ EMCs अपडेट फर्मवेयर करा, ठीक है। अपडेट फर्मवेयर करने के बाद उसके बाद हमने आइडेंटिफाई EMCs फिर से करेंगे जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अभी ये प्रोसेस चल रही है, ठीक है। डन आ गया, ठीक। और ये हमारा डन आ गया डन, ठीक है। ये देखो डन आ गया। अब हमने यहाँ आइडेंटिफाई EMCs करा। आइडेंटिफाई EMCs करने के बाद जो यहाँ हमारी एरर आ रही थी रेड कलर से, वो एरर आनी बंद हो गई। अब इसका हम हेल्थ रिपोर्ट देखेंगे, ठीक है। इसकी हेल्थ देखी, हेल्थ भी हमारी ओके आ गई, ठीक है ना। अब हम इसमें फाइल राइट करेंगे। जैसे नोकिया का सेट था ये हमारा, तो नोकिया X2 हमने लिया। ये इसके पार्टीशन आ गए, तमाम जितने भी पार्टीशन है वो सब आ गए। उसके बाद क्या करेंगे, राइट।
क्या करेंगे, राइट। जैसे ही हमने इसे राइट करा, ठीक है, तो ये फाइल इसमें राइट होनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये हम जो कर रहे हैं पिन आउट्स, ISP पिन आउट्स के थ्रू इसमें जंपर लगा के कर रहे हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस हमारी चल रही है, ठीक। जब हमारे ये पूरी फाइल इसमें राइट हो जाएगी, उसके बाद हम इसे फिर से आइडेंटिफाई EMCs करेंगे। ये हमारा इसमें फाइल राइट हो गई, डन हो गई, ठीक है। फाइल पूरी डन होने के बाद अब हम इसे फिर से आइडेंटिफाई EMCs करेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिफाई EMCs करने के बाद अब आप यहाँ देख रहे होगे MSM 8610 CPU है, नोकिया MSM 8610 CPU और एंड्रॉयड वर्जन 4.3 है। ये हमारा आ गया। अब ये हमारा ओके आ गया। पहले हमारी रेड कलर से एरर आ रही थी, मतलब हमारी EMCs ओके होगी। और हम इसे सेट को निकाल के और चेक करेंगे कि ये ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा। अब हम इसके ये पिन आउट्स जो हमने लगाए थे इसे निकाल लेंगे। इसके बाद इस फ़ोन को अब हम कनेक्ट करके देखेंगे कि इसकी क्या पोजीशन है इस समय। और जैसे कि अब आप देख रहे हो DC पावर सप्लाई पे मैंने इसे DC पावर सप्लाई से कनेक्ट करा और इसे मैं पावर ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने पावर ऑन करा और ये नोकिया आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट्स का बूट रिपेयर, तो इस तरीके से हम किसी भी मोबाइल का बूट रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसे UFI बॉक्स है, EGJTech बॉक्स है या XYZ कोई भी बॉक्स है, उससे आप बूट रिपेयर कैसे कर सकते हैं किसी भी सेट्स का, ये आपको हमारे यहाँ प्रैक्टिकली लाइव सिखाया जाएगा। और इंस्टीट्यूट की तरह नहीं कि हार्डवेयर सिखाने के नाम पे 20-22 हज़ार रुपये ले लिए, सॉफ्टवेयर सिखाने के नाम पे 15-20 हज़ार रुपये ले लिए और EMC सिखाने के 25 हज़ार रुपये ले लिए। मतलब कुल मिला के 50-60 हज़ार रुपये का वो खर्चा बताते हैं इस कोर्स के लिए। हमारे यहाँ आपको EMCs प्रोग्रामिंग, मोबाइल हार्डवेयर, मोबाइल सॉफ्टवेयर, ICs रीबॉलिंग प्लस आपका ये आपका OCA मशीन है, OCA मशीन से कैसे फोल्डर टच डिस्प्ले अलग करे जाते हैं, फोल्डर बनाए जाते हैं, सेपरेट करे जाते हैं, सब चीज़ें इसके अंदर बताई जाएगी। तो आपका इसमें कंप्लीट कोर्स है, मोबाइल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, EMCs प्रोग्रामिंग प्लस OCA मशीन प्लस आपका IC रीबॉलिंग, कंप्लीट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का टोटल काम, जिसमें आपका फॉल्ट वगैरह फाइंडिंग, ट्रेसिंग करना, जंपर्स वगैरह लगा के सेट ओके करना, सब चीज़ें आपको इसके अंदर बताई जाएगी। मोबाइल के लॉक्स तोड़ना, फ्लैश करना, अपग्रेड करना, FRP लॉक वगैरह तोड़ना, इसमें लाइट, वीवो, ओप्पो, MI वगैरह के सभी तरीके के फोन्स के बारे में इसमें समझाया जाता है। तो कंप्लीट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का काम आपको इसके अंदर सिखाया जाएगा और वो भी प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। और फीस टोटल 8,000 रुपये, मात्र 8,000 रुपये में आपको ये कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। 1 मंथ के अंदर आपको ये कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। फुल डे की क्लास रहेगी, सुबह 9 से शाम 7 बजे तक, दिन में डेली 10 घंटे की क्लास होगी, जिससे कि आपका 1 मंथ के अंदर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 8,000 रुपये फीस लगेगी। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है ना। और फ्यूचर में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो फोन वगैरह पे भी आपको सपोर्ट किया जाएगा। धन्यवाद।